मैं इस वक्त आपको सिर्फ एक बात ये बतला देना चाहता हूँ हजरत सामईन, इस वक्त के जो भी हालात हैं, इस नासाइस्ता हालात में आपको करना क्या है, अगर इसकी जानकारी और इसकी सही रिपोर्ट चाहिए और सही मिशन पर काम करने का अगर तरीका चाहिए, दावत इस्लाम पर बहुत बड़ा जो ये मिशन है, दावत इल्लाह यानी अल्लाह की तरफ दावत देने का जो ये मिशन है, इस मिशन पर पयाम इंसानियत के जरिए जिस तरह से हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह इस मिशन को लेकर आगे बढ़ाया था, उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आपने आज के इस इश्तिहार में बैनर में नाम सुना था हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब फुलत दावत बरकत आलिया। मैं चाहता ये हूँ कि उन्हीं की नुमाइंदगी करते हुए मधुबनी से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती मेहताब साहब कासमी दावत बरकत आलिया को मैं दावत दूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से उम्मत जो इस तरह इस नासाइस्ता हालात में दर्द गर्म में मुब्तला है, इस बेचैनी और इस तराब की कैफियत में मुब्तला है, इसमें कैसा करना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, कौन सा राय अमल इख्तियार करना चाहिए, क्या तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे हजरत मौलाना मुफ्ती मेहताब साहब कासमी दामद बरकतहुमुल्लाह। एक बार बुलंद आवाज़ से दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माफ़ी के साथ सबसे पहले मेरी दरख्वास्त होगी कि जो अहबाब इधर उधर बैठे हैं, बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप करीब आ जाइए। आ जाओ भाई, करीब आ जाओ, करीब आ जाइए, आ जाइए, उठ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ा सा बेदार भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा करीब हो जाइए, नाराज ना हो तो करीब आ जाइए। ऐसे अलग अलग बैठेंगे तो मुझे अंधी तकरीर करनी नहीं आती कि आंख बंद करो और सुनाते रहो, इसलिए आप करीब आ जाए। अगर आप बेदार होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके दरमियान गुफ्तगू की जाएगी। आ जाइए, करीब आ जाइए, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयसल्लतल्लाहु अलैकुम शिरारकुम सुम्मा यदउ खियारकुम फला यस्तजाब लकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक स्टेज हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे नौजवान साथियों और पर्दा में बैठी मेरी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात मगरिब के बाद और इशा के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ उलमाए किराम और शोरा अज़ाम के ज़रिए मुख्तलिफ बातें समाअत फरमाई हैं। अल्लाह ताला उन पे हम सबको 100% अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हकीकत में आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, उम्मत के ताल्लुक़ से दर्द कुढ़ान तड़प रखने वाले दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहु आलिया को तशरीफ़ लाना था, लेकिन मशीयत इलाही कि अचानक हज़रत की तबीयत ख़राब हो गई और एक हफ़्ता से तबीयत अलील है, बीमार हैं। हज़रत का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से हज़रत ने औज़र पेश किया और आपके यहाँ हज़रत नहीं तशरीफ़ ला सके। चुनांचे हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब दामद बरकातुहु आलिया जो आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की, हम जैसे नौजवानों ने हज़रत से रब्ता करने की कोशिश की
लेकिन जाहिर सी बात है जब आदमी के पास सेहत नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से, अपने उलमा से भी बड़ी अदब एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रत वाला दाई इस्लाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फरमाए और हज़रत के फैज़ को पूरे आलम में आम फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं भी हज़रत के सामने इंशाअल्लाह आप हज़रात की दरख्वास्त डालूँगा और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत बिहार तशरीफ़ लाएँगे और बिहार में आपके यहाँ भी इंशाअल्लाह आएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और उलमा की बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं भी एक नौजवान तालिब इल्म हूँ। हकीकत यह है कि अपने इन बुजुर्गों और अपने उलमा से खुद सीखने का और समझने का और अपनी ज़िंदगी को और अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने की फिक्र में लगा रहता हूँ। इसलिए बतौर सबक के चंद बात अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपके दरमियान रखना चाहेंगे। सुनेंगे आप हजरत? कौन कौन सुनेंगे? हाथ उठाइए। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक मौके से दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू आलिया बिहार 3 दिनों के लिए तशरीफ लाए। तो पटना में एक बहुत बड़ा इदारा है, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। इमारत शरिया का ही एक शोबा है, शोबे अल-महदुल आली तदरीस फिल इफ्ता वल क़ज़ा, जहाँ मुफ्ती और काजी तैयार किए जाते हैं। चुनांचे वहाँ के एक बहुत मौक़र उस्ताद हैं हज़रत मौलाना नूरुल हक रहमानी दामद बरकातुहू आलिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेहताब, मुझे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू आलिया के साथ 3 दिन गुजारना है। तो मैंने कहा हज़रत बिल्कुल, गाड़ी में जगह खाली है, मैं हज़रत से कहता हूँ इंशाअल्लाह आप हज़रत के साथ रहेंगे। चुनांचे मौलाना जो है वो सफ़र शुरू किए और दूसरे ही दिन रात हज़रत का सफ़र था। तो दूसरे ही दिन मौलाना शकरी से, यानी मधुबनी ज़िला में एक कस्बा है शकरी जहाँ मेरा घर है, वहाँ से एक सुपौल जा रहे थे, बहेरा सुपौल। तो रास्ते में मौलाना हक साहब ने हज़रत से फरमाया कि हज़रत तबीयत ये चाहती है कि कहीं पे चल के हम लोग आराम करते। तो हज़रत आगे वाली सीट में बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे। तो हज़रत ने मुस्कुराया और फरमाया कि आप भी अजीब बात करते हैं, अल्लाह ने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है। चुनांचे अगर कोई आदमी दिन भर सोया रहे तो रात में उसको नींद आएगी? अरे बोलिए ना, नींद आएगी? अगर उसके मुकाबले में कोई आदमी दिन भर काम करे तो रात को ना चाहते हुए नींद आएगी कि नहीं? आप देखिए भाई साहब हमारे बैठे बैठे टेक ला के सोना, जगाइए इनको, जगाइए ना। सो रहे कि नहीं सो रहे? क्यों सो रहे हैं? क्योंकि फितरतन अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि दिन को अल्लाह ने काम के लिए बनाया, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, कि हमने दिन को माश के लिए, काम के लिए बनाया है और रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है। इसलिए आदमी ना चाहते भी गुनूदगी सी आती है, नींद आती है और सोता है। तो अगर कोई आदमी दिन भर सोया रहे तो रात में उसको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई आदमी दिन भर काम करे, सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के अपने काम में लग गया, फिर जोहर का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ी, फिर खाना खाया, फिर काम में लग गया, फिर असर की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी, फिर ऐशा पढ़ी, तो ऐशा के बाद ना चाहते हुए भी उसे नींद आएगी। हजरत ने फरमाया कि जिस तरीके से अल्लाह ने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है, अगर कोई आदमी दिन भर सोया रहे तो रात को उसको नींद नहीं आएगी। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को काम के लिए बनाया है और मरने के बाद की जिंदगी को आराम के लिए बनाया है। आपने कभी किसी कब्रिस्तान में जलसा होते हुए देखा है? अरे बोलिए ना, जलसा होते हुए देखा है किसी कब्रिस्तान में? कोई मुकर्रिर, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाले या आप जैसे मोहब्बत करने वाले या हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब जैसी शख्सियत एक जलसे का इनेकाद किसी कब्रिस्तान में किया हो? ये कब्रिस्तान में हमेशा सन्नाटा रहता है। चलो आज वहाँ जनरेटर का इंतजाम करते हैं और हज़रत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब जैसे नाज़िम को बुलाते हैं ताकि जितने कब्र वाले हैं सबको जगा दिया जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। उनके सामने नमाज के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से खूब लंबी चौड़ी तकरीर की जाए। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना?
चूंकि जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके लिए एक ही दो ही काम होता है, या तो अल्लाह उसको आराम देगा या वो बेचैन और परेशान होगा। चुनांचे जो आदमी दुनिया के अंदर मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करेगा, यानी काम करते जाएगा, तो अल्लाह ताला जब मुनकर नकीर उनसे सवाल के लिए आएंगे तो वो सारे सवालों का सही सही जवाब देगा। और जो बंदा दिन भर सोया रहेगा, जाहिर सी बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रात में वो कब्रिस्तान में बेचैन और परेशान रहेगा। हज़रत मौलाना ने बड़े ही आराम से मौलाना हक साहब से फरमाया कि मौलाना मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुनिया से काम करते 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 जाऊं और जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुनकर नकीर मेरे पास आए तो मेरे प्यारे अल्लाह मुझसे मुनकर नकीर से कहे कि देखो मेरे करीम को जगाओ मत, ये बहुत थका हुआ है। यानी जिस तरीके से एक आदमी दिन भर काम करते है ना, काम करके सो जाता है, तो घर और सोए हुए हालत में अगर कोई आदमी आ जाए उसको बुलाने के लिए, जगाने के लिए, तो घर की औरतें कहती भाई बहुत थका हुआ है, आप इसे क्यों जगा रहे। तो ऐसे ही हजरत ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि काम करते 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 दुनिया से जाऊं तो मेरा अल्लाह के करीम को जगाओ मत, ये बहुत जो है वो थक कर आया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हकीकत यही है कि अल्लाह ने इस दुनिया को काम के लिए बनाया है, मरने के बाद की जिंदगी को आराम के लिए बनाया है। अगर हम लोगों ने यूं ही सोच कर जिंदगी गुजार दी तो दुनिया के अंदर भी हम बेचैन होंगे, परेशान होंगे, और मरने के बाद की जिंदगी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वहां भी हम बेचैन परेशान होंगे। फिर क्या मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुल्क के क्या हालात हैं इससे हम में से हर एक कोई वाकिफ है। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, बल्कि मैं अभी आ रहा था तो जगह जगह धरने लगे हुए हैं, आप सब जानते हैं। उस धरने पे जहां हम जैसे नौजवान, आप जैसे मोहम्मद बुजुर्ग हजरात और हमारी पर्दा नशी माँ और बहनों, वो जहां भाषण करती है, तखील करती है, NRC और CA-NPR के ताल्लुक से बोलती है, वहीं ये छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, वो भी नारा लगाते हैं। गोया कि मुल्क के हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग ही नहीं, इस वक्त के छोटे छोटे बच्चे भी मुल्क के हालात से बेचैन और परेशान होकर अपने इन बड़े और बुजुर्गों के साथ आवाज में आवाजें मिलाते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसकी क्या वजह है? सिर्फ शोर शराबा का करना, सिर्फ हंगामा करना क्या हमारे मसले का हल है? आप उसको मोटी मिसालों से यूं समझिए, ये जलसा हो रहा है, अचानक बारिश होने लगे और हम में से हर कोई ये कहे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन बारिश क्यों हो रही है? बारिश होने की वजह क्या है? आइंदा बारिश न हो उसकी क्या शक्ल होगी? इस ताल्लुक से शायद हम फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे ख्याल से ये जो पानी टपक रहा है, हम लोग जो अगर हम ये कहें कि बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से पानी टपक रहा है, अगर पानी टपक रहा है सिर्फ चिल्लाते रहे और पानी टपक कहाँ से रहा है, आइंदा पानी ना टपके उसकी क्या शक्ल होगी, इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो शायद के पानी टपकना बंद नहीं होगा। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये हालात आए क्यों? आइंदा हालात ना आए उसकी क्या शक्ल होगी? इस ताल्लुक से जब तक हम लोग गौर नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, शायद कि हमारी परेशानी और हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं डॉक्टर जमशेद साहब, वो एक मौके से मुझसे कहने लगे कि मुफ्ती साहब, परेशानी मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा जितने ममालिक हैं इस वक्त पूरे ममालिक में, पूरी दुनिया में मुसलमान बेचैन और परेशान है। बल्कि माफी के साथ वो ममालिक जो इस्लामिक मुल्क माना जाता है, बतौर खास सऊदी अरबिया, जहाँ हरमैन शरीफैन जैसी दो मुकद्दस जगह हैं, अगर आप वहाँ के भी हालात को मालूम करेंगे कि वहाँ के मुसलमान आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं या बेचैनी और परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहाँ के रहने वाले भी लोग आपको ये कहेंगे कि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये बगल में आपके इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। मैं अभी कुछ दिनों कबल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश गया था, तो हमारी जमात जो अपनों के साथ साथ गैर मुस्लिमों में दावत का काम करती है, 8 अफराद पर मुश्तमिल हमारी जमात थी। हमारी जमात जब वहाँ गई तो वहाँ के मुसलमानों को जब ये बात मालूम हुई कि ये लोग दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब दावत बरकात में आलिया के ज़ेर सरपरस्ती काम करते हैं और ये लोग हिंदुओं के पास जाते हैं, क्रिश्चनों के पास जाते हैं, बुद्धिस्टों के पास जाते हैं, जैनियों के पास जाते हैं,
तो मुसलमान घबरा गए और वो परेशान होने लगे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब अब सारा काम कीजिए लेकिन ये काम मत कीजिए, क्योंकि नागालैंड के हालात अच्छे नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का माहौल अच्छा नहीं है, अगर आप ये काम करेंगे तो पता नहीं और क्या हो जाएगा। तो हमने कहा भाई साहब क्या हालात है नागालैंड के? तो उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े नागा लोग मुसलमानों को पकड़ता है, गोली मार देता है, और अगर आप ये काम करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बैठ के फिर वहां से हम लोग जब अरुणाचल गए तो अरुणाचल प्रदेश में हद तो ये हो गया हमारे हालात का और हमारे दिलों में खौफ और डर का कि अभी हम लोगों ने मस्जिद में सामान ही रखा था कि एक मुसलमान सीबीआई के लोगों को फोन कर दिया और फोन करके ये कहा कि कुछ जमात आई हुई है, आप उनसे मिलने देखिए वो लोग क्या करते हैं। चुनांचे सीबीआई वाले वो मगरिब के बाद का वक्त था, वो चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे, वो हाफ पैंट पहने हुए थे, वो उसी हालत में मस्जिद के पास आ गए। हमको एक साथी ने बताया कि मुफ्ती साहब सीबीआई के लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए। चुनांचे सीबीआई वाले आए तो मस्जिद से बाहर खड़े होकर हमको आवाज देने लगे, भाई साहब कौन लोग हैं, इधर आइए। तो मैंने कहा सर आप वहां क्यों खड़े, आप अंदर आइए। यानी मैंने उसको मस्जिद में बुलाया, सर अंदर आइए अंदर आइए। अंदर मैंने बुलाया, एक का नाम राकेश था और एक डिबिट, यानी वहाँ एक ट्रेवल कबीला है अरुणाचल प्रदेश में, उसी कबीले का था, अरुणाचल ही का रहने वाला था। दोनों को मैंने अंदर बुलाया, अंदर आइए सर अंदर आइए अंदर आइए। अंदर आने के बाद मैंने कहा सर बैठिए आप। उन लोगों को मैंने बैठाया, मैंने कहा सर पहले आप ये बताइए कि मस्जिद में आपको कैसा लग रहा है, मस्जिद में आपको संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है, या मस्जिद में आप बेचैन और परेशान हैं। तो एक राकेश गोरखपुर का रहने वाला था, उसकी ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में थी, तो उसने कहा सर बहुत संतुष्टि मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो मैंने कहा मैं तो आपको सुकून की जगह बुला रहा हूँ, आप बाहर मुझे बुला रहे हैं, तो बैठिए सर बैठिए बैठिए। मैंने उसको बैठाया, बैठाने के बाद मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो हमारी जमात में कुछ साथी दिल्ली से आए थे, मैं बिहार से था, कुछ साथी हमारे कलकत्ता के थे। तो मैंने कहा मैं बिहार से हूँ, ये दिल्ली से, ये कलकत्ता से, और ये हमारा नाम है, यानी हर एक साथियों का मैंने तारुफ कराया। तो उसके बाद जो है वो सीबीआई वाले ने कहा कि आप बिहार से, ये दिल्ली से और ये कलकत्ता से, आप लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट कहाँ से हो गया। तो मैंने कहा सर हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के लोगों को हम अपना भाई समझते हैं। मसलन सर अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं आपके ऑफिस में जाता और आपसे मिलकर आपके ऑफिस में इसलिए जाता कि आपका और हमारा जो रिश्ता है वो खूनी रिश्ता है, बिल्कुल अपनीति का रिश्ता है। जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने हमें पैदा किया है, उसने आपको पैदा किया और संसार के हर एक व्यक्ति को पैदा किया है, इसलिए हमारा आपका रिश्ता बिल्कुल खूनी रिश्ता, अपनीति का रिश्ता है। अगर हमारा अल्लाह अलग होता और आपका गॉड और ईश्वर अलग होता तो अलग अलग तरीके से पैदा करता। मैंने कहा सर आप मोटी सी मिसाल ले लीजिए, आज के इस दौर में मोबाइल हर कोई यूज करता है, मोबाइल मुख्तलिफ कंपनियों का होता है, मोबाइल देखते ही यूज करने वाला कहता है कि ये सैमसंग का है, ये नोकिया का है, ये एमआई का है। ऐसे ही अगर हम लोग भी अलग अलग होते और हम लोगों का पैदा करने वाला ईश्वर अल्लाह गॉड भी अलग अलग होता तो अलग अलग तरीके से पैदा करता ना, लेकिन क्या ऐसा है? तो सीबीआई के लोगों ने कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा सर मेरी आंख जहाँ वहीं आपकी आंख, जहाँ मेरी कान वहाँ आपके कान, जहाँ मेरा हाथ पाँव जो वहाँ आपका, यानी हमारे शरीर में जहाँ जो चीज है सेम हूबहू संसार के हर एक व्यक्ति के शरीर में वहाँ वही चीज है। फिर मैंने कहा यही नहीं, थोड़ा सा खून आप अपना निकालें, थोड़ा मेरा निकालें और दोनों को मिला दे, और हिंदुस्तान में जो सबसे माहिर लैब टेक्नीशियन है यानी खून पेशाब टेस्ट करने वाला, उसके सामने ले जाके रखिए, उससे पूछिए कि बताओ इसमें कौन हिंदू का खून है, कौन मुसलमान है खून है, कौन क्रिश्चियन है खून है, कौन मौलाना का खून है, बताएगा? तो सीबीआई वाले ने कहा नहीं ये तो नहीं बता सकता। मैंने सर क्यों नहीं बता सकता, मैं मुसलमान हूँ, आप क्रिश्चियन है, ये राजेश भाई ये हिंदू है, हम तीनों अलग अलग हैं, हम ये क्यों नहीं बता सकता? तो उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं बता सकता। हमने कहा इसका मतलब ये है कि हम सब क्या पैदा करने वाला ईश्वर एक है, अल्लाह एक है जिसने सेम हूबहू हम सबको पैदा किया है। अलबत्ता ये कि उसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं। जैसे अगर मुझे प्यास लगे और मैं किसी से कहूँ भाई साहब मुझे एक गिलास पानी ला के दीजिए, दूसरे से कहूँ अंकल मुझे एक गिलास जो है वो जल ला के दीजिए, तीसरे से कहूँ भाई साहब मुझे एक गिलास वाटर ला के दीजिए, चौथे से कहूँ भाई साहब मुझे एक गिलास नीर ला के दीजिए, तो क्या ला के देगा? पानी ही तो ला के देगा। तो प्यास बुझाने वाली चीज जो पानी है
उसका भाषा अलग है, नाम अलग अलग है। तो ऐसे ही जिस ईश्वर ने हमको पैदा किया उसने आपको पैदा किया है, लेकिन उसका कोई उसको अरबी में अल्लाह कहता है, कोई संस्कृत में ईश्वर कहता है, कोई इंग्लिश में गॉड कहता है, लेकिन हकीकत में एक ही है। बैठ के मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के रसूल का तारुफ और मरने के बाद की जिंदगी बताई। अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी आई, बोला बहुत मुतासिर हुआ। बहुत खुश होने के बाद जब मुझे लगा कि आदमी हमारी हर बात की तायीद कर रहा है, तो मैंने कहा सर अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैदा करने वाला ईश्वर अल्लाह गॉड हम पर दया करे, हमें संतुष्टि दे और हमेशा की नरक से निकाल कर हमेशा की स्वर्ग में जाने वाला बना दे, तो एक कलमा है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मालिक के आखिरी संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो भी इंसान इस मंत्र को, इस कलमे को सच्चे दिल से पढ़ लेगा, वो हमेशा की नर्क यानी हमेशा की जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमेशा की नर्क से निकलकर स्वर्ग में जाने वाला बन जाए, तो आप भी इस मंत्र को, इस कलमे को पढ़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों CBI वाले ने कलमा पढ़ा, दोनों ने पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद हमारा मुसलमान जो हालात, माहौल को देखकर खौफज़दा था, बेचैन परेशान था कि पता नहीं मुफ्ती साहब यहाँ आए हैं, अगर ये क्रिश्चियनों के पास जाएंगे, हिंदुओं के पास जाएंगे तो हालात क्या हो जाएंगे। वो अंदर से देखकर बेचैन हो गया कि मैं जिस CBI वाले को फोन करके बुलाया था कि इस डर से, कि इसकी डर से ये जमात कहीं और चली जाएगी, इत्तेफाक ऐसा कि CBI वाले दोनों हम लोगों के दीवाने हो गए। उसने कहा सर हिंदुस्तान या अरुणाचल प्रदेश में आज तक इतने सारे लोग आए, इतनी सारी जमातें आई, लेकिन किसी मुसलमान ने या किसी लोगों ने, किसी आदमी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। इसलिए मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, बताना मकसूद मेरा ये है कि जो हालात आए हैं और ये जो परेशानियां आई हैं, ये जो मुसीबतें आई हैं, ये हालात, ये परेशानियां, मुसीबतें मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने नहीं लाए, बल्कि ये हमारे बदअमालियों के नतीजे में हालात आए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मेरे बुजुर्गों, पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की दो हालत बयान की है। एक हालत इज्जत की और दूसरी हालत जिल्लत की, तीसरी चौथी कोई शक्ल ही नहीं है। आप कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, अपने उलमा से राब्ता कीजिए, मालूम कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पूरे कुरान में सिर्फ इंसान की दो ही हालत बयान की है, एक इज्जत की, दूसरी जिल्लत की। दुनिया के अंदर आज तक मुझे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो जलील होना चाहता हो, जो रुस्वा होना चाहता हो, जो बदनाम होना चाहता हो, जो अपने ऊपर हालात, मसाइल, परेशानियों को लाना चाहता हो। आप लोगों को मिला है क्या? अरे बोले ना, आप लोगों को आदमी मिला ऐसा जो जलील होना चाहता है, जो रुस्वा होना चाहता है, जो बदनाम होना चाहता है, जो अपने गांव, समाज, मुआशरे में लोगों की निगाहों में गिरना चाहता है कोई ऐसा आदमी? बल्कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हत्तू ये कि डोम, दुसाद, चमार भी, आप चमार जो लोगों के जूते साफ करता है, आप उससे पूछिए भाई साहब आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं या जलील होना चाहते हैं, तो चमार क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोलिए, क्या बोलता है? भाई मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत, मैं जलील होना नहीं चाहता। अगर मुझे इज्जत नहीं हो, मैं इज्जत नहीं चाहता तो लोगों के जूते क्यों साफ करता? मैं सड़कों के किनारे जो है वो धूल में क्यों बैठता? अगर मुझे जलील होना था मैं चोरी करता, मैं डकैती करता, मैं लोगों के माल को छीनता, लेकिन नहीं, मैं जिल्लत से बचकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया का कोई आदमी जब जलील होना नहीं चाहता, रुस्वा होना नहीं चाहता, बदनाम होना नहीं चाहता, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, न चाहते हुए भी लोग जलील हो रहे हैं कि नहीं? बोलिए, जलील हो रहे कि नहीं, रुस्वा हो रहे कि नहीं, बदनाम हो रहे कि नहीं? बल्कि दुनिया के और दीगर लोगों को तो छोड़िए, हम मुसलमान जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, कि इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और इज्जत वलिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए। यानी जो मुसलमान होगा वो जलील नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो रुस्वा नहीं होगा, जो मोमिन होगा अल्लाह ताला उन्हें बेइज्जत नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर हालात, मसाइल, परेशानियों को नहीं लाएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एक तरफ तो अल्लाह कहता है कि मुसलमान जलील नहीं होगा, मुसलमान बेइज्जत नहीं होगा, मुसलमानों के ऊपर हालात नहीं आएंगे, मुसलमानों के ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी,
और दूसरी तरफ हम लोग पूरी दुनिया में और बतौर ख़ास हम लोग जिस मुल्क हिंदुस्तान में अभी रह रहे हैं, यहाँ के हालात को देखते हैं तो मुसलमान जलील हो रहे हैं, मुसलमान रुस्वा हो रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के हालात और मसाइल, परेशानियां, मुसीबतें आती हुई दिखती नजर आ रही हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने जो अपने पाक कलाम में ऐलान किया वो हरगिज़ हरगिज़ गलत नहीं हो सकता। और हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी फिक्रें गलत हो सकती हैं, हमारे ख्यालात गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया वो हरगिज़ हरगिज़ गलत नहीं हो सकता। तो अल्लाह तो कहता है कि जो मोमिन होगा वो इज्जत से रहेगा, लेकिन हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये है कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। अगर मोमिन होते, मुसलमान होते तो अल्लाह जलील करता, अरे बोले ना करता, लेकिन मुसलमान जलील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रुस्वा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बल्कि हद तो ये हो गई जिल्लत की कि हमें अब ये साबित करना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। ये जिल्लत की इंतहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जिल्लत आखिर जिल्लत आई क्यों, उसकी वजह क्या है मेरे बुजुर्गों? हालांकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम सब मोमिन हैं, लेकिन हम लोग नाम के सिर्फ मुसलमान हैं। एक जगह मैं गया, अपने इलाके में यादवों की बस्ती थी, तो हम जैसे लोग यादवों, हम लोग सत्संग करते हैं, यानी हिंदुओं को भी जमा करते हैं, उनके दरमियान प्रेम मोहब्बत भाईचारे की बातें करते हैं। तो उस सत्संग में मैंने यादवों को जमा किया और जमा करके उनके सामने प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की बात किया। तो उसके बाद जो है वो लोग बहुत खुश हुए, बहुत मुतासिर हुए। फिर मैंने कुरान के तारुफ कराते उनको कुरान देने लगा। तो एक बाद में एक हिंदू यादव आया, उसने कहा कुरान तो मुसलमानों की चाहिए और हम सब हिंदू चाहिए, हमरा सबके लिए वेद, रामायण, गीता चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब हिंदू कहते किसको है? तो वो कहता है कि जो गोश्त मांस खाता है वो मुसलमान है, जो गोश्त मांस नहीं खाता वो हिंदू है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गोया कि हम लोग गोश्त के पीछे इतना पड़े कि ये बिरादरान वतन जो हमारे साथ इस मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो ये समझता है कि गोश्त खाने वाला ही मुसलमान होता है, जो गोश्त नहीं खाता वो हिंदू होता है। मुसलमान का मतलब गोश्त खाने वाला। तो मैंने कहा भाई आप शहर गए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता? उसने कहा नहीं। मैंने कहा शहरों में जाओ, मुसलमानों के होटल में बहुत सारे गैर मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू भाई तुमको मिलेंगे जो गोश्त मांस खाते हुए नजर आते हैं। तो दूसरा यादव ने कहा हाँ एक बात में मत पढ़ियो, ये बेवकूफ है, जो है ये इसको नॉलेज नहीं है, ये ऐसे ही बोलता है। फिर उसने कहा कि देखिए जो टीकी रखता है वो हिंदू है, जो टीकी नहीं रखता है वो मुसलमान है। तो एक लड़का उसकी टीकी के ऊपर को यूं खींचने लगा। तो मैंने कहा देखो देखो ये भी तुमको मुसलमान बना रहा है। फिर के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताना मकसूद ये है कि हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वोटर लिस्ट में हमारा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान और जो है वो बिरादरी में मुसलमान लिखा हुआ है, बस इस एतबार से हम लोग मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं है। अगर हकीकत में मुसलमान होते तो अल्लाह ने फरमाया वअंतुम लाअलौन इन कुंतुम वला तहनु वला तहज़नु वअंतुम लाअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। हम लोग डरे हुए कि नहीं? अरे बोले ना, डरे हुए कि नहीं? हम लोग गमज़दा है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गमज़दा हो जाने की जरूरत नहीं है। वअंतुम लाअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम तो हर एक एतबार से आला रहोगे, तुम तो हर एक एतबार से अफजल रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन के रहो, मुसलमान बन के रहो। तो अगर हम मुसलमान हैं तो हम डरते क्यों हैं? अगर हम मुसलमान हैं तो हम गमज़दा क्यों होते? अगर हम मुसलमान हैं तो हम बेचैन परेशान क्यों होते? इसका मतलब ये हकीकत में हम मुसलमान और मोमिन नहीं है। अगर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़ब मिनल्लाह, कि ये आयतें उन बनी इस्राइल के ताल्लुक से नाज़िल हुई है कि जो बनी इस्राइल जब अल्लाह के अहकामात को पूरा कर रहे थे और उस वक्त के नबी की बातों को मान रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मन्नो सलवा का नुज़ूल किया, यानी उनके लिए आराम और सुकून की बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम फरमाया। लेकिन वही बनी इस्राइल जब अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, अल्लाह के अहकामात को तोड़ना शुरू कर दिया, तो ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह ने उसके ऊपर ज़िल्लत को नाज़िल किया, वल मस्करा और मस्करत फक्र फाका तंगदस्ती को नाज़िल किया, वो बाऊ बेग़ज़ब मिनल्लाह, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर गज़ब को नाज़िल किया, उसको गज़ब का शिकार कर लिया। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आयत चूँकि सिर्फ बनी इस्राइल के लिए खास नहीं है, बल्कि कुरान करीम क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए गाइड बुक है,
उसकी हिदायत की, उसकी रहनुमाई और रहबरी करने वाली किताब है। चुनांचे जो लोग भी जिस जमाने में भी अल्लाह के अहकामात को दोहराएंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ेंगे, अगरचे उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीका से अल्लाह ने बनी इसराइल को जलील किया है, रुसवा किया है, उनके ऊपर जो मस्कनत को और हालात को, परेशानियों को, मुसीबतें को लाया है, जिस जमाने में भी जो लोग अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ेंगे, अल्लाह उसको जलील और रुसवा करेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये जो हालात, ये जो मसाइल, ये जो परेशानियां आई हैं, ये हमारे हाथों की कमाई है, ये हमारे बदआमालियों का नतीजा है। वरना जितनी मोहब्बत एक माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत हम सब के प्यारे अल्लाह अपने बंदों से करते हैं। जब एक माँ बाप अपने बच्चों को परेशान करना नहीं चाहता, जब एक माँ बाप अपने बच्चों को परेशानी की हालत में देखना नहीं चाहता, तो हम सब के प्यारे अल्लाह हमारे ऊपर हालात क्यों लाएंगे, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों लाएंगे, हमारे ऊपर परेशानियां क्यों लाएंगे? अगर परेशानियां मुसीबतें आती हैं तो अल्लाह ने फरमाया फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर परेशानी की वजह ये है, फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे पर जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गलत आमाल, गलत अखलाक, मामलात के नतीजे में आती हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अगर वाकई चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम का, करम का मामला फरमाए, तो जिस तरीके से बगैर दुकान चलाए हुए दुकान नहीं चलती, बगैर सोए हुए नींद पूरी नहीं होती, बगैर खाए हुए भूख नहीं मिटती, बगैर पानी पिए हुए प्यास नहीं बुझती है, तो मेरे बुजुर्गों, बगैर अल्लाह को मनाए हुए अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? हम लोग सिर्फ अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम रखकर और अपने आप को जो है लफ्जी एतबार से मुसलमान कह के तकिया लगा के सो रहे हैं। अल्लाह की नुसरत तो आएगी, अल्लाह की मदद तो आएगी। हमारे एक प्यारे दोस्त थे, अब्दुल रशीद दोस्त, न्यू मुस्लिम है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, 17 साल पहले इस्लाम में लाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, मुसलमान गुनाह करता है और तकिया लगा के सोता है और क्या सोचता है कि अल्लाह गफ्फार तो है ही, माफ तो कर ही देगा, अल्लाह सत्तार है, पर्दा पोशी तो करेगा ही, अल्लाह रहमान रहीम है, रहम का मामला तो करेगा ही। तो अल्लाह अगर एक मुसलमान अगर वो गुनाह करता है तो अल्लाह उसको माफ कर सकता है, तो ये संजय विष्णु जो मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर हालात, मसाइल, परेशानियां ला रहा है, तो अल्लाह तो उसका पैदा करने वाला भी है, तो अल्लाह तो उसके लिए भी तो गफ्फार है, अल्लाह उसके लिए भी तो रहमान है, अल्लाह उसके लिए तो रहीम है, तो अल्लाह उन पे भी रहम का, करम का मामला कर सकते हैं। फिर आखिर ये क्या बात है कि आप तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह की मगफिरत नहीं होगी, अल्लाह तुम पर रहम नहीं करेगा, करम नहीं करेगा, और मुसलमानों पर रहम करम करेगा। तो इसका मतलब ये मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये हकीकत है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की जानिब से खैर के फैसले भी उस वक्त होंगे जब हम सब के प्यारे अल्लाह हम सब से राजी होंगे और हम सब अपने अल्लाह को रजा वाले अमाल करेंगे। इसलिए कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला ने इन हालात और इन मसाइल, इन परेशानियों से बचने का हल बतलाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर तुम हालात से, मसाइल से, परेशानियों से, अल्लाह की लानतों से, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तो अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम, कि देखो तुम्हें 3 काम करना है। कितने काम करना है? बोले ना, कितने काम करना है? 3 काम करना है। याद कर लिए सब आदमी, खुद भी याद कीजिए और जो लोग मौजूद नहीं है उनको भी याद कराइए, उनको भी बताइए। और जब तक ये काम कीजिएगा ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम सब के प्यारे अल्लाह कह रहे हैं, ये 3 काम करोगे तो मेरी नुसरत, मेरी मदद, मेरी तरफ से रहम का, करम का मामला होगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्या क्या काम? इल्लल्लज़ीना ताबू, सबसे पहला काम हम सब तौबा करेंगे। क्या करेंगे? बोले ना, क्या करेंगे? तौबा करेंगे। हम मर्द भी करेंगे, इंशाल्लाह हमारी औरतें भी करेंगे। तौबा किसको कहते हैं? तौबा 3 शर्तों के मजमूए का नाम है। तौबा 3 शर्तों के मजमूए का नाम है। नंबर 1, अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होना। अपने गुनाहों पे, आज जो हालात है हमारे गुनाहों की वजह से तो है, वरना अल्लाह हालात लाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तो कहते हैं तुम तो हर एक एतबार से आला अफजल लोगे, शर्त यह है कि हम तो मोमिन बन के रहो। तो हम मोमिन है लेकिन आला है नहीं है, इसका मतलब हकीकत में मोमिन नहीं है। इसलिए हमसे गुनाह हुआ है तो अपने उन गुनाहों पे हम सब नादिम और शर्मिंदा होंगे। दूसरी शर्त है गुनाह छोड़ दें।
और तीसरी शर्त है आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म व इरादा करेंगे। करेंगे तौबा इंशाअल्लाह? कौन कौन तौबा करेंगे? हाथ उठाइए। सब करेंगे तौबा इंशाअल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी तौबा करेंगी। पहली शर्त है इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करेंगे। वास्लिहू, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। कब तक हम लोग ऐसे ही बेराह रवि की जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हम लोग अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज के इस दौर में एक मजदूर किसी की मजदूरी करता है तो मजदूरी करवाने वाला, काम करवाने वाला, उसकी क्या ख्वाहिश होती है? उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जैसा चाहता हूँ मजदूर वैसा काम करे, मेरी मर्जी मेरे मंशे के मुताबिक करे, अपनी मर्जी ना चलाए। कहते चाहते कि नहीं चाहता है? थोड़ा सा मजदूर उल्टा सीधा करता है। तो मैं खुद एक दफा फजर के बाद गश्त में जा रहा था यानी मुसलमानों से मुलाकात के लिए, तो एक ठेकेदार थे, लकड़ी के ठेकेदार। तो मैंने देखा कि वो मजदूरों को गाली दे रहे हैं। तो जैसे ही उसकी नजर मेरे पर पड़ी वो खामोश हो गया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब क्या बताएं, ये बहुत बेवकूफ लोग हैं। इनको सुबह 9 बजे आना था, ये देखिए 9:30 पौने 10 हो गया अब आया है। यानी मजदूर आधा पौन घंटा लेट हुआ तो उसको गाली से लोग बात करना शुरू कर देते। हालांकि मजदूर तो उसका मोहताज नहीं है। मजदूर चाहेगा तो इसकी नहीं उसके मजदूरी करेगा, उसके नहीं उसके मजदूरी करेगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम सब तो अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। गोया कि हम सब किसके मोहताज हैं? अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि वाकई अल्लाह हमारे ऊपर गैबी मदद करे तो अब वक्त नहीं रहा है। अब हम सबको अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। वास्लिहू, अपनी इस्लाह करो। वह बय्यनू, और अल्लाह ने जिसको जितना इल्म दिया है, जितनी सलाहियत दी है, जितना तजर्बा दिया है, अपने इल्म सलाहियत तजर्बे की रोशनी में अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदे तक पहुँचाओ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हकीकत तो ये है कि हम तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह ने 2 जिम्मेदारी दी थी। एक इनफरादी जिम्मेदारी, दूसरी इज्तिमाई जिम्मेदारी। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं या हज करते हैं या ज़कात देते हैं, ये हम इनफरादी ड्यूटी को पूरी करते हैं। यानी बहैसियत इंसान होने की पूरी इंसानियत को अल्लाह ने इसी बात के लिए पैदा किया है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसारा हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान में सारे इंसान है कि नहीं? संजय विष्णु इंसान नहीं है, डोम दुसाद इंसान नहीं है, सारे इंसान है। तो बहैसियत इंसान होने के अल्लाह ताला ने इनफरादी तौर पर सारे इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और बहैसियत मुसलमान होने के अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत भेजी गई हो। तुम्हारा काम ये है कि तुम भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको। क्योंकि एक मुसलमान, उसका काम ये है अपने अमाल से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से, अपनी ज़बान से, अपनी तहरीर से, अपने मिलने जुलने से, अपने हर एक अमल से इस्लाम का सही तारुफ कराए, कुरान का सही तारुफ कराए, अल्लाह का सही तारुफ कराए, अल्लाह के रसूल का सही तारुफ कराए, मरने के बाद की जिंदगी बताए। ये हमारा काम था, ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए अल्लाह ने जो 3 काम बताए ना, इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करो, वास्लू, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, वह बय्यनू, अल्लाह के दीन को अल्लाह के एक एक बंदों तक पहुंचाओ। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अतूबु अलैहिम, यही लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर वाकई आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे और अल्लाह हम पर रहम का, करम का मामला फरमाए, तो इंशाअल्लाह हम सब ये 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। कौन कौन करेंगे? दाहिना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए। क्या काम करेंगे? क्या करेंगे? नंबर 1 तौबा करेंगे। क्या करेंगे? तौबा। नंबर 2 अपनी इस्लाह करेंगे। क्या करेंगे? इस्लाह मतलब अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। नंबर 3 क्या करेंगे? ये जो बिरादरान वतन, जो गैर ईमान वाले, जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुनिया के सारे मामलात हम उनसे करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन कभी भूले से भी एक मुसलमान होता कैसा है उसके सामने हम तारुफ नहीं कराते। कुरान है क्या? हमने तारुफ नहीं कराया। अल्लाह है कौन? हमने तारुफ नहीं कराया। अल्लाह के रसूल है कौन? हमने
तारुफ नहीं कराया। मदरसा क्या है, मस्जिद क्या है, आया मदरसा और मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए है या दुनिया के सारे इंसानों के लिए है? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने कभी नहीं बताया। यही वजह है कि इस वक्त जो लोग मदरसों मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं या मदरसों पे हमला बोल रहे हैं, इसकी जहां और बहुत सारी वजह है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हम मुसलमानों ने मस्जिद और मदरसे को अपनी मीरास समझ रखा है। जो कि कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, अपने उलमा से मालूम कीजिए कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के सारे इंसानों के लिए है। मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत की जगह है और इबादत के लिए अल्लाह ने पूरी इंसानियत को पैदा किया है। तो मस्जिद इबादत की जगह मस्जिद है, वो सारी इंसानियत के लिए है। लेकिन क्या कभी हम किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद में बुलाते? नहीं बुलाते। न बुलाने के नतीजे में इन बिरादरों ने वतन ने यह समझा कि हमारे लिए मंदिर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है जिसकी जो चीज होगी वो उसकी हिफाजत करेगा ना। ये मैक वाले का है, अगर इसको तोड़ा फोड़ा जाए तो मैक वाला गुस्सा जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैक हमारा है। अगर ये चीज हमारी होती तो हम उसकी हिफाजत करते। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एक नहीं बहुत सारी कारगुजारी मैं सुना सकता हूँ।